हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आदित्य तिवारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग के बारे में बताने वाला हूँ। दिस इज़ गोइंग टू द 6th एपिसोड ऑफ द हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग फ्री कोर्स। मैं आपको फ्री में एक कोर्स दे रहा हूँ जो कि ट्रेडिंग पे है, जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग करना सिखा देगा। अभी तक 5 वीडियोज़ बन चुके हैं उस पर, ये 6th वीडियो है। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना, नोट्स ज़रूर बनाना और जो भी बातें मैं बताऊँगा उसको गहराई में समझने का कोशिश करना। बहुत डीप बातें होने वाली है। नाउ जो सबसे पहला चीज हमें समझना है वो ये है कि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या फिर जो बड़े ट्रेडर्स हैं, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, उनमें और जो रिटेल ट्रेडर्स हैं, जो अभी मार्केट में आया है, जो निब्बा ट्रेडर है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक ट्रेड्स लेते हैं। वही ट्रेड्स लेते हैं जो उनके सिस्टम पे अराइव होता है, जो उनके सिस्टम से पूरी तरीके से मैच खाता है। पर रिटेल ट्रेडर्स, हमारे जैसे स्मॉल ट्रेडर्स जो अभी मार्केट में आया हुआ 1 महीना 2 महीना हुआ है, वो रैंडम ट्रेड्स लेता है। उसका कोई एकदम सेटअप नहीं होता कि मैं इस सेटअप पर ही ट्रेड्स लूंगा या इन रूल्स को जो फुलफिल कर रहा होगा सेटअप, उस सेटअप का ही ट्रेड लूंगा। उसका कोई ऐसा होता नहीं है। इसीलिए जो इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स है वो स्पेसिफिक ट्रेड्स ले पाते हैं और रिटेल ट्रेडर्स स्पेसिफिक ट्रेड्स नहीं ले पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉडाउन होता है, मेजर ड्रॉबैक होता है रिटेल ट्रेडर्स का। सो समझो, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स या जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक ट्रेड्स ले रहे हैं। उनके सिस्टम पे जो ट्रेड आ रहा है वो सिर्फ वही लेंगे। और वो पता है क्या करते हैं, वो करते हैं कि वो जितना भी देर ट्रेड ले रहे हैं ना, वो छोटा छोटा प्रॉफिट निकालने का कोशिश करते हैं। वो ये नहीं कोशिश करते कि मैं एकदम से कोई बड़ा ट्रेड मार दूं, एक ट्रेड में ही बड़ा सा प्रॉफिट निकाल लूं। नहीं, दे फोकस ऑन टू कैच स्मॉल प्रॉफिट्स। छोटे छोटे वेव्स को पकड़ते हैं, वो छोटा छोटा प्रॉफिट निकालते हैं। वो कोशिश करते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड अच्छा हो, रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज़्यादा हो। बट एक वेव है, उस वेव में वो ज़्यादा देर बने नहीं रहते, या ज़्यादा टॉप पे बाय नहीं करते, या ज़्यादा टॉप पे बेचने का नहीं सोचते। समझो, हम क्या करते हैं, हम नीचे खरीद के ऊपर बेचने का कोशिश करते हैं। बट इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स क्या करते हैं, एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो फोकस करते हैं कि मैं ट्रेड को अपने कंफर्मेशन आने के बाद लूं और टॉप टच करने से पहले बेच के निकल जाऊं। इट मीन्स मैं मिडिल में कहीं निकल जाऊं। वो छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते हैं, इसीलिए वो ज़्यादातर प्रॉफिट ले पाते हैं। हम सोचते हैं कि मैं एकदम स्टार्टिंग में खरीदूं और एकदम एंड में बेचूं, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हम प्रॉफिट वाले भी गवा देते हैं और लॉस करते रहते हैं ना। जो दूसरा बात है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग के इस फ्री कोर्स में, वो ये है कि आपको एटलीस्ट अपने माइंडसेट को ऐसा बनाना होगा कि मुझे 2% भी अगर महीने में आ जाता है ना, दैट इज़ एनफ फॉर यू। 2% इन अ मंथ बहुत बड़ा रिटर्न होता है। अगर आप इसको साल में कैलकुलेट करो तो ये होता है 24% इन अ ईयर। एक साल में 24% बहुत बड़ा रिटर्न होता है। आपके पास कैपिटल छोटा है इसलिए ये रिटर्न कम लग रहा है। जिस दिन आपका कैपिटल करोड़ों में होगा, आपको ये रिटर्न बहुत ज़्यादा लगेगा। सो हमें अपने माइंडसेट को ऐसा बनाना होगा। ट्रेडिंग इज द गेम ऑफ माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट कैसा है। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं होगा, आप बहुत लॉस करोगे। अगर आपका माइंडसेट सही होगा तो आप कंसिस्टेंटली छोटे छोटे प्रॉफिट्स निकालकर महीने का 2% भी ला लेते हो तो साल का 24% होता है, और ये बहुत बड़ा रिटर्न है। तो अपने माइंडसेट को ऐसा क्लियर बनाओ, अपने माइंडसेट को स्पेसिफिक बनाओ कि आई जस्ट वांट टू गेट 2% इन अ मंथ, मुझे 2% मिल जाए, दैट इज़ एनफ फॉर मी। इतना अपने माइंडसेट को बनाना है और अपने माइंडसेट को क्लियर रखना है। जो तीसरा चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमें हमेशा फोकस करना चाहिए कि मार्केट क्या बताना चाहता है, मार्केट कितना प्रॉफिट देना चाहता है। क्या मार्केट आज मुझे प्रॉफिट देना भी चाहता है, क्या मार्केट आज मेरे डायरेक्शन में जाना भी चाहता है, और अगर नहीं जाना चाहता है तो क्यों ना मैं जल्दी स्टॉप लॉस लेके निकल जाऊं। हमको ऐसे सोचना है कि मैंने एक ट्रेड ले लिया, अब आप सोचो कि आपने वो ट्रेड नहीं लिया है, आप एक अलग इंसान बन जाओ, आप एक अलग ट्रेडर बन के उसी ट्रेड को अपने नज़रिए से देखो और डिसाइड करो क्या अगर ये ट्रेड मैं नहीं लिया रहता तो मैं अब इसको लेता, क्या मैं इस स्टॉप लॉस पे बाहर निकल जाता। अपने आप से सवाल पूछो तो आपको पता चलेगा कि मार्केट क्या कहना चाहता है, मार्केट आपको क्या बताना चाहता है। मार्केट को समझना बहुत मुश्किल है, प्राइस को समझना बहुत मुश्किल है, और ये सालों साल के एक्सपीरियंस के बाद आता है। सो आपको इसी चीज़ को समझना है।
इंडिविजुअल अलग एक इंसान बन के अपने ट्रेड पे नज़र डालो कि मार्केट मुझे कितना देना चाहता है, टारगेट क्या हो सकता है। हम क्या करते हैं रिटेल ट्रेडर्स की, नहीं मैं पूरा इतना ही लेके जाऊंगा, मैं 1:2 ही लेके जाऊंगा। क्या पता आज मार्केट 1:2 देना 1:1 पे निकल जाए, क्या पता आज मार्केट आपको 1:5 पे निकाल दे, क्या पता प्राइस वहीं से नीचे आ जाए, आपको तो लॉस हो जाएगा ना। सो आपको समझना है मेजर लेवल्स कहाँ पे है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, ओवरऑल मार्केट कितना बुलिश है। आपको ये सब चीज़ देख के समझना होगा कि मार्केट आपको कितना देना चाहता है, क्या मार्केट आज आपको देगा भी कि नहीं देगा। कुछ बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, एक्सपीरियंस ट्रेडर्स होते हैं, वो पता है क्या करते हैं, वो मार्केट के हिसाब से प्रॉफिट बुक करते हैं, ना कि अपने माइंडसेट के हिसाब से। आपके सोच और आपके व्यूज़ से मार्केट को कोई लेना देना नहीं है। मार्केट अपने हिसाब से चलेगा, उसको जितना चलना है उतना ही चलेगा। अगर आप उतने चलने में प्रॉफिट निकाल सको तो भाई आप अच्छे ट्रेडर हो। पर अगर आप उसमें नहीं प्रॉफिट निकाल पा रहे, आप 1:2 का डिसाइड किया और मार्केट 1:8 से नीचे आ गया, तो ये आपकी गलती है। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट कहाँ से मूव कर सकता है, कहाँ से मार्केट नीचे आ सकता है। आपको मार्केट को समझना पड़े, और ये तभी आपको समझ में आएगा जब आप अपने ट्रेड को अपने से दूर करके एक बार समझने की कोशिश करोगे। ऐसे समझो कि आपने अभी उस ट्रेड को लिया नहीं है, और क्या अभी मैं एग्जिट कर जाता, और क्या अभी मैं इसमें एंट्री करता, इस तरीके से डिसाइड करो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप मार्केट को पढ़ पा रहे हो कि नहीं, आप अपने ट्रेड्स को समझ पा रहे हो कि नहीं, क्या अभी एंट्री लेना सही था, क्या अभी एग्जिट कर जाना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस जल्दी ले लूँ, क्या प्रॉफिट बुक कर लूँ। ये सब जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नाउ लास्ट चीज़ जो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे भाई, इट्स ओके टू मिस द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेड। एक वेव में, एक जो वेव बनाता है मार्केट एक वेव जो बनाता है, उस वेव का बिगनिंग अगर आपसे मिस हो गया, ओके कोई दिक्कत नहीं है। आपको मिडिल पार्ट को कैप्चर करना है। आपको ना तो लास्ट का टॉप कैप्चर करना है और ना तो स्टार्टिंग का बिगनिंग कैप्चर करना है, आपको मिडिल पार्ट कैप्चर करना है। आप जल्दबाजी में एंट्री मत लो, आप वेट कर रहे हो पुल बैक का, इंतजार कर रहे हो परफेक्ट कैंडल का, अपने सेटअप का, और उस ट्रेड को पकड़ रहे हो। हमेशा ट्रेड लेने का कोशिश करो ट्रेंड के मिडिल पार्ट में। ट्रेंड जब चालू हो रहा है एक बार उसको चल जाने दो और उसको पुल बैक लेने दो। पुल बैक लेने के बाद एक अच्छा कैंडल का फॉर्मेशन करने दो और वहां पे ट्रेड लो। उस मिडिल पार्ट को कैप्चर कर लो, आपका दिन अच्छा हो जाएगा। हम क्या कोशिश करते हैं कि यार पूरा प्रॉफिट लेके जाऊँ, पूरा वेव ही कैप्चर कर लूँगा। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। आपको उस मिडिल पार्ट को केवल कैप्चर करना है। आपको ना तो टॉप कैप्चर करना है ना तो बिगनिंग कैप्चर करना है, आपको बस मिडिल पार्ट कैप्चर करना है। एक बार बिगनिंग हो जाने दो, पुल बैक आने दो, एक अच्छा कैंडल बनने दो, उस कैंडल पे ट्रेड लो, रिस्क टू रिवॉर्ड बढ़िया होगा, और उसको राइड करने का कोशिश करो और मार्केट को समझने का कोशिश करो। अपने माइंडसेट को क्लियर बनाओ। 2% महीने का काफ़ी है। आपको कोशिश करना है कि अपने सेटअप वाला ही ट्रेड ले, छोटे छोटे प्रॉफिट्स बुक करें, प्रॉफिट्स पे निकलने की कोशिश करें, और आपको फोकस करना है कि आप स्टार्टिंग कैप्चर ना करें, टॉप कैप्चर करना छोड़ दें, मिडिल पार्ट को कैप्चर करने पे ध्यान दें। ज़्यादातर जो आपके ट्रेड्स होंगे वो हाई प्रोबेबिलिटी वाले होंगे। इट मीन्स वो आपके डायरेक्शन में जा सकते हैं। सो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से अच्छे ट्रेड्स लें। ये 6th वीडियो था। आगे और भी वीडियोस आएंगे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग पे। ये फ्री कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ जो आपको एक अच्छा ट्रेडर बना सकता है, आपको माइंडसेट देगा। इसमें मैं कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताऊंगा, इसमें मैं आपको माइंडसेट दूंगा, आपको वो साइकोलॉजी दूंगा जिससे आप एक अच्छे ट्रेडर बनोगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा इसके लिए दिल से बहुत ज़्यादा शुक्रिया।